हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों, इस एक्सरसाइज में हम जो है आपका इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट, और मैंने पहले आपको जो है 4 पार्ट करवा दिए हैं और वो एग्जाम्पल 4 भी करवा दिया। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जरूर जाकर देख लेना। और हम डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी वाले तरीके से कर रहे हैं। हम वैसे नहीं कर रहे जैसे आपके टीचर बता देते ना, एक्स और माइनस वो सम डाल दिया उसके अंदर, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ओके। क्योंकि इसमें अगर अपॉन में होता तो बड़ी प्रॉब्लम पड़ जाती है, आंसर अपॉन में आता नहीं, लेकिन आपका इस ढंग से हो जाता है इसके अंदर। तो आपको इस तरीके से करना है। एग्जाम्पल 4 देखना और एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल 4 का आपको पता है एनसीईआरटी वाला तरीका कोई गलत साबित नहीं कर सकता। तो आप जो है एग्जाम्पल 4 देखना पहले, और वो भी देख लेना आप जो है पहले मैं उसको, और मैंने आपको एक ही स्टेप से चलना है इस वाले चैप्टर क्वेश्चन में ना, सबके अंदर मैं थोड़ा बहुत चेंज करना है इसके अंदर। और तो अच्छा बच्चों, यह है कि मेरे को आपको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि आई गॉट अनदर चैनल बाय द नेम ऑफ परफेक्ट मैथ एंड इंग्लिश। और आप जो है उस चैनल पे, और मैं उस चैनल पे वाली बुक पढ़ा रहा हूँ, रेमंड मर्फी एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। तो बेटा अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है और इससे भी ज़्यादा मतलब आपका, मैंने अपने टेंसेस वगैरह, एक्टिव एंड पैसिव वगैरह बहुत सारे वीडियोज़ बना दिए, मॉडल वर्ब्स वगैरह। तो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड जैसे टेंसेस वगैरह, अगर आप थोड़ा सा सीरियस है इंग्लिश के मामले में, और सीरियस होना भी चाहिए, तो आप वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, परफेक्ट मैथ एंड इंग्लिश, ओके। और आपको निराशा नहीं होगी, परफेक्ट मैथ एंड इंग्लिश। तो ठीक है बेटा, आगे करते हैं जरा इसके अंदर ये, और एनसीईआरटी वाले तरीके से कर रहे हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं, गलत नहीं होगा। अच्छा देखो, इसमें हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होता है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, और जिसका सम और प्रोडक्ट, यानी कि जीरोस का सम और प्रोडक्ट ये है, यानी कि सम रेस्पेक्टिवली यूज़ करें ना, सम ये रहा, जीरोस का सम 1 - 1/4, प्रोडक्ट 1/4 है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इक्वेट मतलब जो पॉलिनोमियल बनाना ना आपको, वो आप मान लो उसको, लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी ax प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा मान लो। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा सम जो है हमारे पास क्या दे रहे हैं, -1/4, ये तो गिवन है। अच्छा, वैसे फॉर्मूले के हिसाब से क्या निकलता है, -b/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यानी कि वैसे वर्ड्स में लिखते तो माइनस को नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। यानी कि वैसे तो ये आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात वही है। तो हमारे पास अब यहाँ पर भी सम आ गया, यहाँ पर भी सम आ गया, LHS बराबर हो तो RHS बराबर कर दिए, ठीक है। RHS बराबर कर दिए, -1/4 किसके बराबर कर दिया, -b/a के। अब जरा देखो, माइनस का साइन दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया होगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, फिर हम तो कह रहे हैं माइनस से कट गया होगा, -1 से मल्टीप्लाई किया होगा तो b/a इक्वल टू 1/4 आ गया। अच्छा, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट 1/4 है हमारे पास, और अल्फा बीटा हमने जीरोस माने, तो अल्फा इंटू बीटा 1/4 आ गया। लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, प्रोडक्ट c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, ओके। c/a यानी कि कॉन्स्टेंट है, 1 में कोफिशिएंट ऑफ x²। अच्छा मेरी बात सुनो, ये भी प्रोडक्ट आ गया, ये भी प्रोडक्ट, तो LHS बराबर तो RHS भी बराबर हो गए, यानी कि c/a इक्वल टू 1/4 आ गया। अब गौर से देखो, अगर आप ये देखो इसके अंदर, ये क्वेश्चन के अंदर ये LHS बराबर RHS, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग भाई, इसका डिनोमिनेटर के बराबर होगा, इसका न्यूमरेटर के बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म्स होती है ना, मतलब आपका जो इक्वेशन है उसके इक्वेशन के दोनों तरफ जो भी होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। तो इसको लिखेंगे कंपेयरिंग द, अगर आपको लिखना स्टेटमेंट तो आप लिख सकते हो कंपेयरिंग द corresponding terms on both sides, comparing the corresponding terms या respective terms on both sides, ठीक है। तो हमारे पास ये जो c/a इक्वल टू 1/4 आ गया। अब बेटा इसके अंदर देखें, मैं अगर 4 में से a अगर मैं 4 ले लूँ तो b अपना आप ही 1 आएगा, ठीक है। तो अगर a फ्रॉम फर्स्ट वी गेट दैट इफ a इक्वल टू 4 देन b इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू 1 आ गया। अब मेरे को c और चाहिए। अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर ना इस वाली इक्वेशन में a की वैल्यू रख दूँ तो c की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 वी गेट c/a इक्वल टू 1/4, यानी कि c हमारे पास a कितना है, 1, ये 4 है, c/4 इक्वल टू 1/, ये आपका 4 से 4 कैंसिल हो गया होगा, या फिर अदर वर्ड्स में गए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 4, ठीक है ना। तो हम तो कह रहे 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, वो शॉर्ट फॉर्म में। तो लेकिन 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 से वाला 4 कट गया होगा, मतलब 4 कट गया होगा तो c 1 आ गया। तो ये हमारे पास 4 आ गया, b हमारे पास 1 आ गया, c भी 1 आ गया। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, ax प्लस bx प्लस c, और हमारे पास जो हमने ये a की वैल्यू रख दी, b की वैल्यू रख दी और c की वैल्यू रख दी, हमारे पास ये आ गया। और आपका आंसर यूनिक नहीं है, आपको इस आंसर लिखने के बाद स्टेटमेंट और लिखनी है। वो स्टेटमेंट ये, सो वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट्स द गिवन कंडीशन इज 4 के एग्जाम्पल 4 के नीचे स्टेटमेंट लिखा हुआ है पेज नंबर 31 पर। सो वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट्स द गिवन कंडीशन इज दिस। तो आपको स्टेटमेंट पक्का लिखना है, क्योंकि ये यूनिक आंसर नहीं है, कोई और भी आंसर हो सकता है, कोई बच्चा डिफरेंट आंसर निकाल दे, ठीक है बेटा। तो आपको ये इस बात का ख्याल रखना है कि आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है,
ओके, तो हमने इस तरीके से करा, बिल्कुल आप वैसे कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन वो मज़ेदारी नहीं है। टीचर डर जाती है, टीचर कहती है ओ इतना डिफिकल्ट तरीके से है, ये बिल्कुल बेहतरीन तरीका है बेटा। तो आप इसे कॉपी करो। ओके।